सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में महामहिमन के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठे हैं, उनकी महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो। पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख उठा कर पिता की आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गए। उनकी प्रशंसा हो। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु की कैर अपने बच्चों के लिए कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे पापी होने की दशा में यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक उठाई जाती हैं, यीशु उन्हें सुनते हैं और पिता तक पहुंचाते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारी समझ को खोलते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनसे बात करें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा करते हैं केवल यीशु मसीह की मध्यस्थता के कारण। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं केवल अपने पुत्र के कारण। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि यीशु ही केवल हमारे मध्यस्थ हैं और कोई नहीं, ना ही माँ मरियम, ना ही कोई और संत, और ना ही कोई स्वर्गदूत। जैसा पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिछुई है, और वो है मसीह यीशु। पुराने नियम में याजक लोगों के लिए मध्यस्थता करते थे, जो एक सीमित समय के लिए होती थी, परंतु यीशु हमेशा हमारे लिए निवेदन करते हैं। वो हमारे लिए अभी भी इंटरसीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पाप कभी भी अपनी अपवित्रता को, अपनी सीरियसनेस को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं और हर एक व्यक्ति अपने पाप के कारण दोषी ठहर चुका है, पर केवल यीशु के बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है कि हमें दोषी ठहराए, पर केवल यीशु पर विश्वास के कारण हम सुरक्षित हैं। यदि यीशु आज हमारे लिए विनती करने में व्यस्त है, तो उसका कारण ये भी है, जैसा इफिसियों 2:5-7 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। कुलुसियों 3 में भी लिखा गया है, जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, कि मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे लिए पुनरुत्थान की संपत्ति वहाँ जमा कर दी गई है। धन जो उनको मिला वो हम मनुष्यों में बांट देते हैं, कि हम भी पिता के दाहिनी ओर बैठ जाएं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें और वो हमारे साथ जुड़े रहें। यदि वो हमारे लिए विनती ना करें, इंटरसीड ना करें, तो उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। यदि प्रभु हमें प्रार्थना के विषय ना दें और प्रार्थना के लिए बर्डन ना दें, तो हमारी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। बिना यीशु के हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं अपने पुत्र यीशु के कारण। भजन 110:1 में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यीशु हमारे बिहाव पर, कलीसिया के बिहाव पर, संसार के लोगों के बिहाव पर मलयुद्ध कर रहे हैं। जब हम उनके साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम भी उस युद्ध में शत्रु के विरुद्ध युद्ध करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति में बदलाव चाहते हैं, उसकी किसी परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं, तो हमें उसे डायरेक्ट अप्रोच करने से कुछ नहीं मिलेगा। पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 में बताते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, कल्पनाएं, विचार जो परमेश्वर से अलग होते हैं, परंतु पाप, घमंड, वर्ल्डली नॉलेज सब कुछ मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से तोड़े जाते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम परमेश्वर की इच्छा से जुड़े हुए हैं और उनकी इच्छा हमारे जीवन के हर एक एरिया को कंट्रोल करती है। प्रभु यीशु हमारे इमोशन, थॉट, एक्शन, वर्ड, डिज़ायर, ओपिनियन हर एक बातों को जानते हैं। रेसलिंग, फाइटिंग और प्रेइंग हो तब अंधकार की ताकतें टूटेंगी और तब हम जय पाएंगे। इफिसियों 6:18 में पौलुस आत्मिक युद्ध के हथियारों की लिस्ट बताने के बाद अंत में कहते हैं, हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना और विनती करते रहो। हमें प्रभु यीशु के साथ प्रार्थना में जुड़ना होगा। उस संबंध में हमें आना होगा जो हमें प्रभु से जोड़े। इसीलिए यूहन्ना 17 में यीशु कहते हैं, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। क्या हम प्रभु की उस महिमा को देखना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो आइए प्रार्थना करें और प्रभु से अनुग्रह को मांगें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमें ये महसूस हो कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हमें ये जानने के लिए मदद करें कि आप हमारे साथ हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु, जैसे आप हमारे दुख दर्द को, पीड़ा को समझते हैं, हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं, हमें भी दूसरों की पीड़ाओं को, दुख दर्द को समझने का अनुग्रह दें कि हम उन्हें कंफर्ट दे सकें। जब उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे मन उनके लिए दया से भर जाएं, तरस से भरे हों, उनकी पीड़ाओं को हम समझें। जिस तरह प्रभु यीशु आप हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ हैं और हमारे लिए इंटरसीड करते हैं, हमें भी अनुग्रह दें कि हम संसार और आपके बीच में खड़े हो सकें। उस गैप में खड़े होने का हमें अनुग्रह दें और हमें सिखाइए कि हम किसके लिए क्या प्रार्थना करें, किसकी किस तरह से सहायता करें, किन विषयों के लिए, किन स्थानों के लिए क्या प्रार्थना करें, किस तरह से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाएं आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप पहुंच जाएं और हम आत्माओं को आपके नज़दीक लाने का माध्यम बन जाएं। हमारे प्रार्थना के जीवन में प्रभु पूरा कंट्रोल आपका हो। दूसरों के बिहाफ पर प्रार्थना करने के लिए पिता हमें इस्तेमाल करिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।